मंत्री सुरेश कुमार खन्ना हैं, यूपी के वित्त मंत्री हैं और वो लगातार यही कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा समावेशी बजट है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दे रहे हैं और वित्त मंत्री सीतारमन को भी, निर्मला सीतारमन को, हमारे साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। सर, ये कैसा बजट है, इसे कैसे देखते हैं आप? ये बजट सर्वसमावेशी और सर्वहितकारी है। प्रधानमंत्री जी ने अपने उस सूत्र को फिर से चरितार्थ किया है कि सबका साथ सबका विकास, और इसमें अगर देखा जाए तो सभी वर्गों के लिए इस बजट में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। खास तौर से जिसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़े। जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर चले थे, उसमें हमारी आर्थिक गतिविधियों को स्ट्रेंथन करना हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसमें उसका पूरा ध्यान रखा गया है। जो आयकर की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख की गई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और उससे लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तो लोगों को, जब क्रय शक्ति बढ़ने पर मांग बढ़ती है और जब मांग बढ़ती है तो उसके अनुसार हमारी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। जब इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार सृजन होंगे। जो रोजगार सृजन होंगे तो हमारी पूरी आर्थिक गतिविधियां स्ट्रेंथन होती। ये आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, इसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर यूपी अग्रसर है। यूपी के लिए क्या कुछ है आप इस केंद्र के पिटारे में? मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में जो वर्ष 22-23 में अभी तक राज्यांश के रूप में जो केंद्रीय करों से हमको मिलता है, उसमें हमको 1,46,498.76 करोड़ रुपए का लक्ष्य पिछले केंद्रीय बजट में रखा गया था। लेकिन इस बार जो बजट आया है उसके अनुसार हमको 1,69,745.30 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है 31 मार्च तक। यानी ज्यादा प्राप्त हो। इसका मतलब यह है कि 23,246.54 करोड़ रुपए हमको जो अनुमान था मिलने का, उससे ज्यादा मिलेंगे। तो ये कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके साथ ही वर्ष 23-24 में जो बजट आज प्रस्तुत हुआ, उसमें इस वर्ष के मुकाबले लगभग 37,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिलने का अनुमान है। 1,83,237.59 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। और इसके अतिरिक्त जो स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो वर्ष 22-23 में केंद्र ने 1 लाख करोड़ रुपए का रखा था, जिसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा था 14,351 करोड़ रुपए, जिसमें अभी तक हमको मिल चुका है 7,654.57 करोड़ रुपए। उसके स्थान पर 1,30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया, अर्थात उसमें 30,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। तो लगभग 30% के हिसाब से भी हमको जो 14,351 करोड़ रुपया इस बार हमको मिलना है, उसमें 30% का इजाफा लगभग और हो जाएगा। जो ग्रोथ इंजन आप लोग कह रहे हैं यूपी बनने का, इस बजट से बन पाएगा? बजट से जो यूपी को मिला है हिस्सा, वो बन पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से ये डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार का ही एक कमाल है कि इस प्रकार से हमको आज उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिला है। मायावती ने ट्वीट करके निशाना साधा है, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो तो कह रहे हैं इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। इसमें हर वर्ग के लिए नया है। हर वर्ग को कुछ न कुछ दिया गया है, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे उद्यमी हो, चाहे सर्विस क्लास हो, हर प्रकार से सबको कुछ न कुछ दिया गया। आप अपनी 2 लाइनों के लिए भी जाने जाते हैं। आप जब बजट पेश करते हैं सदन में, कुछ न कुछ 2 लाइनों में बताते हैं। 2 लाइनों में इसे कैसे संक्षेप में बताएंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि हम तो सभी का कल्याण चाहते हैं और सभी के कल्याण के हिसाब से ही ये बजट प्रस्तुत हुआ है और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और अपनी वित्त मंत्री जी को बधाई देंगे कि उन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए एक सर्वसमावेशी एक बजट प्रस्तुत करके हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीता है। यूपी का जब बजट आप पेश करेंगे, माना जाए वो भी कुछ इसी तरह का समावेशी होगा? देखिए, हम तो जन आकांक्षाओं के अनुरूप बजट पेश करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से समर्पित हैं प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए।
प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए आपने देखा उत्तर प्रदेश में कितना ज़्यादा प्रयास हुआ। हमारी 8 टीमें दुनिया के 17 देशों में गई और देश में भी किस प्रकार से लोगों ने प्रयास किया। आज स्वाभाविक रूप से लोग उत्तर प्रदेश आने के लिए उत्सुक हैं। आज भी मेरे पास अभी सैन फ्रांसिस्को से टेलीफोन आया था, अभी मैं आप दिखा सकता हूँ 10:25 और वो ख़ास तौर से पूछ रहे थे कि भाई वो कह रहे थे ये एक हमारा कार्यक्रम है और इन लोगों से हमें फार्मास्यूटिकल्स वालों से उनसे मिलना है। तो मुझे जो लोग एक तो लाए जाते हैं, एक ये है कि जब उनको पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे उत्तम है, तो वो लोग स्वयं उत्सुक हैं यहाँ पर आने के। ये सर आखिरी सवाल है, इनकम टैक्स स्लैब में जो बढ़ोतरी की है 7 लाख तक आप कह रहे हैं नहीं टैक्स लगेगा, ये इसे कैसे देखें? राहत है मिडिल क्लास के लिए? ये बहुत बड़ी राहत है। आप समझ लीजिए कि जिसके पास परचेजिंग पावर होगी निश्चित रूप से उसकी तो मार्केट में मांग बढ़ेगी। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ उसको इस्तेमाल करने का मन होगा, और जब आपका मन होगा इस्तेमाल करने का, परचेजिंग पावर भी होगी आपके पास, तो वो पैसा मार्केट में जाएगा। जब वो पैसा मार्केट में जाता है तो मांग बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है उसी प्रकार से उद्योग धंधे फलते फूलते हैं, और जब उद्योग धंधे फलते फूलते हैं तो लोगों को स्वाभाविक रूप से रोजगार मिलता है, और जब रोजगार मिलता है तो ये पूरी हमारी आर्थिक साइकिल को मजबूत करता है। तो कुल मिलाकर परचेजिंग पावर बढ़ाने वाला बजट, मैं समझता हूँ इससे अच्छा कोई बजट हो नहीं सकता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।